हम अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के लिए उपाय करते हैं। तरह तरह के हम उतारे भी करते हैं, तरह तरह की पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। होलिका की दहन के बाद जो राख बचती है, उसके बहुत सारे टोटके आपको बताए जाते हैं। कहा जाता है तिजोरी में रख लीजिए, गले में रख लीजिए, घर में रख लीजिए, संभाल के रख लीजिए। क्या आपको होली की राख अपने घर में रखनी चाहिए? क्या ये शुभ होती है या अशुभ होती है? और इसको रखने का, अगर मान लीजिए इसको रखना भी है, तो क्या तरीका है? आज ये वीडियो का खास टॉपिक है और दोस्तों, ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल एक विषय है। ये आपको पूरे वर्ष भर के लिए इससे आपको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आप तमाम चैनलों पर सुनते हैं, तमाम वीडियोज़ में सुनते हैं कि होली की राख को आपको घर में तिजोरी गले में रखना चाहिए। क्या ये सही है, ये उचित है? आज इस वीडियो में जानिए, जिससे आप भी अपने जीवन में वर्ष भर शुभता, धन समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और अपने जीवन में अपार धन की प्राप्ति कर सकें। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए और इसका हैरान करने वाला फ़ायदा आप भी उठाइए, क्योंकि बेहद चमत्कारिक है। ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर अपने जीवन में हर दिन को लकी बना सकता है, अपने लिए शुभ बना सकता है, बेहतर बना सकता है, मानसिक तनाव को दूर कर सकता है, जीवन में चल रही तमाम तरह की मुश्किलों और ग्रहजन्य पीड़ाओं से भी उसको मुक्ति मिलती है। किए कराया रोग बीमारी उससे दूर रहती हैं। घर में उसका स्वास्थ्य नहीं, उसका परचम भी उसका घर में उसका बट चलने लगता है। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, बात करती हूँ पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 11:01 से 12:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:06 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको गुलाबी रंग का गुलाल अपने कान्हा को, अपने इष्ट को ज़रूर लगाना है और उसके बाद ही आपको किसी अन्य को रंग लगाना है। तो ये आज का विशेष टिप है। जादुई अक्षर है न, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप चाहेंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, होली रंगों का त्यौहार है। रंग हमारे जीवन में ना हो तो हमारी जीवन बेरंग हो जाता है, यानी नीरस हो जाती है। हर तरह का हमारा मानसिक तनाव ये सारी समस्याओं को बढ़ाता है। जब हम खुश होते हैं, हमारा शुक्र प्रबल होता है, हमारे जीवन में हर तरह के सुख आते हैं और जिनको हम भोग रहे होते हैं, खुश और प्रसन्न मन से रहने लगते हैं। तब हमारी ऑरा भी बहुत क्लीन होती है, ऑरा भी बहुत मजबूत होती है और हमको नेम फेम समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन आकर्षित होकर हमारे पास आता है, हर एक कार्य में हमको सफलता मिलती है। यही आपका शुक्र कमज़ोर हो जाता है तो ये नाना तरह की आपको तकलीफ़ें देता है। तो रंगों का विशेष महत्व होता है जीवन में। जब भी आप जीवन में निराश होने लगे हैं, हताश होने लग रहे हैं, आपके काम बिगड़ने लगे हैं, आपको नीला काला रंग छोड़ देना चाहिए। इन दोनों ही कलर को अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दीजिए। केवल अपर बॉडी पर शर्ट, टी शर्ट, साड़ी, इस तरह से कुर्ती। बाकी आप ट्राउज़र के रूप में पैंट है, आप क्या जीन्स है, ये आप पहन सकते हैं, जूते हैं, ये आप पहन सकते हैं। देखेंगे कि 50% आपको खुद से रिलीफ आ जाएगा। अब आपका मन खुश रहने लगेगा, हर कार्य में आपका मन भी लगेगा। दोस्तों, होली पे हम सभी अपने घर में
तरह तरह के रंग लाते हैं। इस बार आपको होली पर 4 तरह के कलर ज़रूर लाने हैं, जिसमें है पीला, लाल, नीला, हरा। ये 4 कलर लाइए। इस 4 कलर से अपने घर के मंदिर में अपने सभी देवी देवताओं को तिलक ज़रूर लगाइए और उसके बाद एक एक चम्मच ये गुलाल आपको एक कागज़ पे रख लेना है और इसको अपने घर के चारों कोनों पर रख कर आना है। पहले आप ईशान कोण में पीला रंग रखेंगे। आप साउथ यानी कि साउथ या साउथ आग्नेय कोण जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट में आपको लाल कलर रखना है। आपको साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण में आपको नीला रंग रखना है और आपको वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम के कोने में आपको हरा रंग रखना है। होली की रात्रि पर इनको, होली जब आप खेलने जा रहे हो उससे पहले ये सारे कलर आप रख दीजिए। दूसरे दिन या उसी दिन जब आपका होली खेलने के बाद आपका होली का समापन हो जाए, इनकी पुड़िया बनाकर इनको इसी जगह पर, पहले तो आपको खुला रख देना, बाद में इनको इसी जगह आपको चाहे तो आप पॉलीथीन में रैप करके इन्हीं कोनों में आपको स्थापित कर देना है। चारों दिशाओं की ऊर्जाएं संतुलित होंगी, घर का वास्तु दोष ठीक होगा और घर में आपके जीवन में आपके ये सारे रंग मिलकर आने लगेंगे, क्योंकि ये बेसिक रंग है। इन्हीं रंगों से मिलकर और जितने भी कलर बनते हैं वो इन्हीं रंगों पर मिलते हैं। जैसे आपने पीला और नीला मिला दिया, हरा बन गया। लाल और पीला मिला दिया तो ब्राउन कलर बन गया। लाल और नीला हरा मिला दिया तो डार्क नीला बन गया, काला बन गया। तो ये कलर बेसिक कलर हैं। ये आपके जीवन में उन कलर को इन्हेंस कर, उन ग्रहों को बल प्रदान करते हैं, साथ में आपके वास्तु दोष के भी दूर करते हैं। तो ये एक कलर का एक विशेष टिप्स थी, ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। विशेष रूप से होली का अवसर ऐसा है दोस्तों कि इस दिन किया गया कोई भी उपाय तुरंत आपके लिए फलीभूत होता है, तुरंत इसका असर दिखाई देने लगता है। बात करती हूँ होली की राख के लिए, क्योंकि होली की राख में हम अपने सारे उतारे करके, हम ही नहीं दुनिया के हर व्यक्ति उतारा करके उस होली की अग्नि में दहन कर देता है। ये शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। कैसे? शुद्ध है कि भाई जल के सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या रह गया? राख। अब इस राख से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो ये आपके लिए प्रकृति की उत्पत्ति है, तो ये शुद्ध हो गई। लेकिन क्योंकि हमने इसमें उतारे किए थे तो इस तरह से ये नकारात्मक यानी कि अशुद्ध भी है। अगर आप अपने घर में होली जला रहे हैं, आपके यहाँ खुद के होली जलती है, तब इस होली की राख को आपको एक कांच की शीशी में भर लेना है। इस पर ढक्कन नहीं लगाना है, इसको खुला रखना है और अपना मुख्य द्वार है जो भी आपका, उस मुख्य द्वार को के अंदर ऊपर, आपको उस मुख्य द्वार के ऊपर इसको अंदर कहीं भी स्थान देकर इसको टिका दीजिए, रख दीजिए और वर्ष भर के लिए रखा रहने दीजिए। इस राख की पवित्रता से, क्योंकि ये आपके घर की राख है, मैं यहाँ होली की जो अग्नि सभी लोग उसमें जला रहे हैं, मैं उसकी राख की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपने जो जलाई है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो उतारा बताया है वो मैंने अपने घर की अग्नि में नहीं बताया है, वो उतारा बताया है आपको जो मोहल्ले की होली जलती है उसमें डालकर आने हैं। और ये प्रयोग अपने घर में आपको होलिका जलाते हैं, उसमें आपको पहले होली की, जब आप होली जलाने बैठते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लौंग ले लेनी है। सभी के हाथ से आपको इसमें 2-2 लौंग चढ़वानी है, एक एक हरी इलायची, साथ में कपूर के टुकड़े और पीली सरसों। इतनी चीज़ें हर व्यक्ति से आपको इसमें चढ़वानी है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर क्या क्या कामनाएं हर व्यक्ति अपने मन में बोलेगा। इनको चढ़ाने के बाद होली माता से प्रार्थना करेगा कि वो आपके जीवन में जो भी आप मांग रहे हैं उनको पूरा करें। इस होली की आपको 7 परिक्रमा करनी है और आप इसके बाद जब ये ठंडी हो जाए राख तो इसकी थोड़ी सी राख आप रख लीजिए, बाकी की राख जहाँ मोहल्ले की होली जली है वहाँ पर रखवा दीजिए। इस तरह से इसको वर्ष भर अपने पास रखना है आपको। इस राख से ना तो आपको नहाना है, ना अपने गले तिजोरी में रखना है। गले तिजोरी में रखने की आवश्यकता नहीं है और भूल कर भी नहीं रखना है। न घर के मंदिर में रखना है, न गले तिजोरी में रखना है, न अपने पर्स पॉकेट में रखना है। केवल इसको घर के मुख्य द्वार पर रख देना है, जिससे कि आपके घर में किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी यानी कि राहु केतु आपके घर में प्रवेश ना करें। आपके घर में किसी का भी किया कराया घर में प्रवेश ना करें। इस तरह से आपको कांच की शीशी हो, ट्रांसपेरेंट शीशी हो और खुला ही रखना है। तो ये है शुद्ध प्रयोग। अगर आप होली की अग्नि से उठाकर ला रहे हो फिर अपने धन स्थान में रख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है
कि आप वर्ष भर अपने हाथों से ही अपनी समस्याओं को दावत दे रहे हैं। राहु वैसे तो बुध भी है और राहु केतु भी है। यहाँ अपने आप केतु को भी खराब कर रहे हैं और विशेष रूप से आपको गले तिजोरी में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वर्ष भर आपको ये धन हानि कराती रहेगी। ये मेरा अपना खुद का शोध है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना फॉलो करते हैं। अगर आपने रखी है, आपको वर्ष भर इससे कितना फ़ायदा हुआ है, या आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहले से रख रहे हैं तो अब इस वर्ष आप अवेयर यानी चेत जाइए, सावधान हो जाइए कि आपको ये नहीं रखनी है। ना अपने शरीर पर मलनी है, ना आपको अपने मंदिर में रखनी है, और ना ही आपको और कहीं। बस केवल मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ इसको रखकर छोड़ दीजिए। तो ये था सही तरीका होली की अग्नि को, राख को अपने घर में रखने का, होली का विधि विधान से पूजन करने का। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था कि अपने घर का उतारा कैसे करें होली की अग्नि में, किस तरह से वो आपको नारियल तैयार करना है और सभी को, घर का मुखिया इस नारियल को अपने मोहल्ले में जो होली जलती है उसमें आपको चढ़ा कर जाना है। तो मैं यहाँ लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 14 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। क्या आप भी इस राग के प्रयोग कर रहे हैं, क्या इस तरह से, और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर, साथ में शेयर भी कीजिए जिन्हें आप अपना मानते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने रिश्तेदारों को, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया लक्ष्मी जी के चरण और पोटली जो आपको नवरात्रि पर आप अपने घर में स्थापित करनी है, तो अभी ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। या जीवन में चल रही समस्या का आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं, स्क्रॉल हो रहा है। आपका नाम आपके लिए कारक है या नहीं, आपका मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा है नहीं, आपका घर का नंबर क्या है, ये सारी आप कंसल्टेशन यहाँ ले सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।